नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। नवजात शिशु को कब से सुसु की ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर जानकारी देने जा रही हूं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, या फिर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लग रही, या फिर मेरा चेहरा ही नहीं अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। बच्चे को कुछ लोग 6 मंथ से सुसु के लिए ट्रेन करते हैं, कुछ लोग 1 ईयर से, कुछ लोग 2 ईयर से। और सुसु के लिए कब से ट्रेनिंग देनी है, इसके लिए आपकी कंडीशन जो होती है वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि कुछ लोगों की सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उन्हें परेशानी रहती है, तो वो अपने कंडीशन के हिसाब से ही बच्चे को सुसु की ट्रेनिंग दे सकती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा भी नहीं उतना हेल्प कर पाता है, तो नहीं हो पाता है। जैसे कि मेरी भी सिजेरियन डिलीवरी थी तो मुझे तकलीफ़ होती थी, लेकिन मेरी डिलीवरी के बाद में मेरी दी थी तो उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी थी मेरी, तो मेरे लिए अच्छा था। और मेरा बेटा काफ़ी हेल्पफुल था, तो मेरे लिए अच्छा था। लेकिन आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब से बच्चे को सुसु की ट्रेनिंग दें। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से बाद में शेयर करूंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आपको सुसु के लिए ट्रेनिंग देनी है और बच्चे क्या क्या संकेत देते हैं, जिससे कि आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर मैं अपनी भाभी की बात बता दूँ। उनका जो बेटा था वो जिसमें उसे यूरिन डिस्चार्ज करना होता था, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, यानी 1 ईयर से ज़्यादा, यानी 15-16 मंथ का था, तो वो क्या करता था, जब भी उसको यूरिन डिस्चार्ज के लिए ऐसा लगता था तो वो जल्दी से अपना यूरिन का रास्ता ऐसे पकड़ लेता था, इस तरह से हाथ पे पकड़ लेता था, या फिर कहीं दीवार के पास में ऐसे जाकर के ऐसे छुप जाता था। तो पहले हमें नहीं समझ में आया, लेकिन उसके बाद में उसको जब सुसु हो गई तब हमको समझ में आया कि अरे इसको सुसु करना था तो इसने इतना ज़ोर से क्यों पकड़ लिया। उसको लगता था कि मैं ऐसे पकड़ लूँगा, ये गंदी चीज़ है, सुसु हो गई। लोग कहते हैं कि जैसे कि बच्चा जब सुसु कर देता है तो लोग कहते हैं ना कि अरे तुमने सुसु कर दिया, तो उसे लगता था कि ये गंदी चीज़ है, तो इसके लिए वो उसको पकड़ लेता था कि कर ही मत। तो हम लोगों ने उसको बाद में समझाया कि ऐसे नहीं पकड़ते हैं, जब सुसु लगती है तो मम्मी को आकर के ऐसे ऐसे थपथपाते हैं और ऐसे करते हैं। तो ये एक उसने संकेत दिया कि वो पकड़ लेता था या फिर कोने में जाके ऐसे छू के बैठ जाता था, और हमने उसे संकेत दिया कि इस तरह से मम्मी को दिखा दोगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये गंदी बात होती है, यूरिन के रास्ते को नहीं पकड़ा जाता है। मेरी मम्मी कहती थी कि इससे बच्चे बीमार भी होते हैं, अगर यूरिन का रास्ता बच्चा पकड़ता है तो इससे बच्चा बीमार होता है, यहाँ खुजलाता है, हाथ लगाता है तो बच्चा बीमार पड़ता है। तो ये जैसे कि संकेत मैंने बताया कि हमने बताया बच्चे को इस तरह से खाली कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हें यूरिन डिस्चार्ज करने जाना है, और उसने हमें संकेत दिया उस जगह को पकड़ करके या फिर दुबक करके। तो ये एक संकेत उसका था। और मैं अपने बेटे का बताऊं तो मेरा बेटा कुछ दिनों तक हमको नहीं समझ में आया। दरअसल जब मैं हॉस्पिटल से आई तो 5-6 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। घर पर आई तो मेरी दी मेरे साथ में थी, तो वो क्या करती थी, उन्होंने मुझे बताया कि बच्चा जब मालिश हो जाती है उसके बाद में एक बार यूरिन डिस्चार्ज कर सकता है। बच्चा जब सो करके उठता है तब या तो तुरंत करेगा, या तो जब ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगोगी तब करेगा, और बच्चा रात में 2 से 3 बार करता है। अगर बच्चा जैसे कि 6 मंथ का हो चुका है तो कुछ बच्चे सॉलिड फूड आधा लेते हैं, आधा दूध लेते हैं, तो वो 2 बार कर सकते हैं। और जो बच्चे पूरी तरह से मतलब फीड पर ही डिपेंड हैं, या ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं या फार्मूला मिल्क लेते हैं, ब्रेस्ट मिल्क हल्का होता है, पतला होता है, इसलिए वो जल्दी बच्चे के पेट से निकल जाता है, यानी कि उससे बच्चे को यूरिन जल्दी पास होती है। तो 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल में बच्चा यूरिन डिस्चार्ज कर सकता है, यानी कि जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं। लेकिन जो बच्चे फार्मूला मिल्क लेते हैं वो 3-4 घंटे के अंतराल में सुसु करते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको चलना है। अगर आप 6 मंथ के बाद से बच्चे को यूरिन डिस्चार्ज करवा रही हैं
तो आप बाथरूम में लेकर के नहीं जा पाएंगी। आपको बिस्तर के पास में या तो जो प्लास्टिक का आता है ट्रेनिंग सीट वो ले लीजिए, और नहीं तो फिर जो प्लास्टिक का सीट आता है बेड पर लगाने के लिए वो ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप 6 मंथ से ट्राई कर रही हैं तो, और बच्चा 1 साल का हो चुका है, 2 साल का हो चुका है, तो उसे डायरेक्ट आप बाथरूम में ही लेकर के जाइए, ताकि बच्चे को पता चल सके कि मुझे यहीं पर यूरिन डिस्चार्ज करना है। और जो संकेत मैंने बताया, मेरा बेटा क्या करता था, उसे जब सुसु लगती थी तो वो ज़ोर ज़ोर से अपने पैर को ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके मारने लगता था, और हूँ करके आवाज़ करता था। तो शुरू के दिनों में मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन जब 1-2 बार उसने कर दिया, दोबारा उसने फिर दूसरे दिन ऐसा ही किया, तो घर के लोगों ने भी कहा अच्छा तो तुम्हें यूरिन डिस्चार्ज करना था, तुम तो हमें संकेत दे रहे थे, हमें समझ में ही नहीं आया। तो वो भी ऐसे ऐसे करके देख रहा था कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है। तो आप नोटिस करिए, हो सकता है आपका बच्चा भी कुछ ऐसा साइन आपको देता हो, संकेत देता हो, लेकिन आपको नहीं पता चलता है। तो बच्चा जब छोटा रहता है, अगर हूँ करता है, या फिर कुछ बच्चे जैसे इधर उधर ऐसे ऐसे देखने लगते हैं, सुसु लगती है तो, और कुछ बच्चे एकदम से अब कुछ होने वाला है, एकदम से शांत हो जाते हैं, और उसके बाद में वो तुरंत यूरिन डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि उसे लगता है कि मैंने यूरिन डिस्चार्ज करना है तो मुझे एकदम से शांत हो जाना है, नहीं तो कोई देख लेगा। उन बच्चों को भी ये पता चलता है कि यूरिन डिस्चार्ज कर रहा हूँ, जैसे कि एक झेप होती है ना, इस तरह से उनको लगता है। इसलिए जैसे कि मेरी भाभी का बेटा कोने में जा कर के दुबक जाता था, तो इस तरह के कई संकेत बच्चे देते हैं। आपको सिर्फ उन्हें समझना है। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको नोटिस करनी है कि बच्चा जब यूरिन डिस्चार्ज करता है तो क्या उसके पहले कोई मूवमेंट वो कर रहा था, कोई ऐसा साइन वो कर रहा था जो बाकी खेलते समय डिफरेंस थी। अगर उस चीज़ को आप पकड़ लेती हैं, नोटिस कर लेती हैं, बच्चा वाकई में 1-2 बार आपने नोटिस किया, बच्चा हर बार यूरिन डिस्चार्ज करता है, उसके पहले वही चीज़ वो बार बार करता है, तो आप समझ जाइए कि ये उसका साइन है जब उसको यूरिन डिस्चार्ज करना है। जैसे हूँ करता है तो मतलब 1-2 बार आपने देखा, उसके बाद ही बच्चे ने यूरिन डिस्चार्ज किया। फिर 1-2 बार आप ट्राई करिए, अगर बच्चा सुसु करने से पहले हूँ किया, मतलब कि वही उसका साइन है। तो आप जैसे ही बच्चा हूँ करना शुरू करता है, तुरंत आप उसे गोद में ले जाइए। एक टेबल हमेशा रखिए जब आप ट्रेनिंग देना शुरू कर रही हैं, यानी आपने मन में बना लिया है कि अब मुझे ट्रेनिंग देना ही है, तो एक टेबल बाथरूम में हमेशा रखिए, ताकि आप बैठ सके और बच्चे को इस तरह से पैर पे इस तरह से लेकर के, इस तरह से गोद में लेकर के अच्छी तरह से आप करा सकें। नहीं तो फिर जो इंग्लिश टॉयलेट होती है वहाँ पर तो आप आसानी से इस तरह से कर लेंगी, तो बच्चा नीचे की तरफ से उसका हो जाएगा अच्छी तरह से। या फिर जो टॉयलेट होता है वहाँ पर रखने के लिए भी एक आता है सीट, और बच्चे आसानी से उस पर बैठ करके कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है, तभी से आप ट्रेन कर रही हैं, तो आपको अपनी गोद में ही रह करके बच्चे की पैर जो हैं वो नीचे की तरफ लटका देना है, और फिर इस तरह का साउंड अगर आप करेंगे तो बच्चा आसानी से कर लेता है। वैसे मैंने भी यही किया था। मेरी दी ने, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने बताया था कि दूध पीने के बाद बच्चा करता है, जब बच्चा सो करके उठता है तब या तो तुरंत बच्चा कर लेगा, या फिर बच्चा जब दूध पीने लगेगा, एक ब्रेस्ट खाली कर लेगा, तो दूसरे ब्रेस्ट के टाइम बच्चा यूरिन डिस्चार्ज करता है। ये मेरी दी ने मुझे बताया था। तो उन्होंने कहा था कि 1-2 बार उन्होंने दिखाया भी मुझे कि देखो अभी इसने यूरिन डिस्चार्ज किया ना एक ब्रेस्ट पीने के बाद में, तो तुम दोबारा ब्रेस्ट जब ऐसा पकड़ाओगी उसको सोने के बाद, जब बच्चा उठेगा तब जब दूध पिलाने लगोगी, तो एक ब्रेस्ट पिलाने के बाद में बच्चे का जो पैर है वो नीचे की तरफ ऐसे कर देना, ताकि वो आसानी से यूरिन डिस्चार्ज कर ले। उसको झिझक भी नहीं होगी और उसको आदत भी लग जाएगी कि अब मेरा पैर नीचे गया है तो मुझे कर लेना है। और इस तरह का साइन, मतलब जो हम इस तरह का साउंड निकालते हैं, तो इससे बच्चा आसानी से सुसु कर लेता है। तो आप भी ये जो टाइमिंग मैंने बताया कि यानी बच्चा सो करके उठता है या तो वो तुरंत सुसु करेगा, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। यानी जो बेड है आपका, वहाँ पर एक प्लास्टिक की सीट बिछा दीजिए, और जब भी बच्चा, मतलब अगर आप सक्षम हैं, आपका सिजरियन नहीं हुआ है, जैसे कि मैं तो नहीं कर पाती थी, मेरी दीदी करवा लेती थी, वो उसके उठने के बाद में एक बार ऐसे ट्राई कर लेती थी, तो वो कर लेता था, कभी कभी कर लेता था, कभी कभी नहीं करता था। तो उसके बाद में वो मुझे, जिस दिन नहीं करता था, वो मुझे पिलाने के लिए देती थी, और पीने के बाद, एक ब्रश पीने के बाद में वो फिर से दूसरे साइड में घुमाने के टाइम में एक बार से करके देख लेती थी, थोड़ा सा उसका पैर ऐसे करके नीचे, बेड के नीचे की तरफ कर लेती थी। तो वहाँ पर टब रखा रहता था, उसी में वो करवा देती थी। वो टब जो फटका वगैरह लगाने के लिए हम लोग निकालते थे, वो वहाँ पर रखा रहता था, तो उसमें वो करा देती थी। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से शुरू से ही अगर सक्षम हैं तो
ट्राई कर सकती हैं। नहीं तो फिर 1 साल का हो जाएगा बच्चा, तब आपको रात में उठ करके 1-2 बार देख लेना है। ठंड के मौसम में, बारिश के मौसम में बच्चा कम से कम 3 बार यूरिन डिस्चार्ज कर सकता है। गर्मी के मौसम में बच्चा 1 बार डिस्चार्ज कर सकता है, और 1 बार या 2 बार, अगर ब्रेस्ट मिल्क पर है तो 2 बार, और फार्मूला मिल्क पर है तो 1 बार कर सकता है गर्मी के मौसम में। लेकिन ठंड और बारिश में 2 से 3 बार बच्चे यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। तो आपको उस टाइम के लिए 1-2 दिन आप उठ करके देखिए, अगर आप सक्षम हैं, उठ पाती हैं तो। नहीं तो फिर आप अलार्म लगा करके सोइए, और 2-3 घंटे के अंतर का 2-3 घंटे के बाद में उठ करके आप चेक करिए क्या बच्चे ने यूरिन डिस्चार्ज किया है। और जब आप ट्राई करना शुरू कर रही हैं बच्चे को यूरिन ट्रेनिंग के लिए, सुसु की ट्रेनिंग के लिए, तो आप उसका जो डायपर है वो पहनाना पहले छोड़ दीजिए। उससे जो ग्लूमर होता है वो पहनाइए, नहीं तो फिर जो ट्रैक पैंट होता है छोटा छोटा आता है वो पहना दीजिए कॉटन का, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और रात में उठ करके उसको चेक करिए, अगर बच्चे ने गीला कर दिया है तब तो कोई बात नहीं, आप चेंज कर दीजिए। नहीं गीला किया है, 2-3 घंटे के बाद आप उठी हैं तो तुरंत उसे उठा करके थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया, नीचे टब रखिए और वहाँ पर कराने की कोशिश करिए। अगर बच्चा कर लेता है तो मतलब आपके लिए कोई समस्या नहीं। अब 3-4 घंटा बच्चा आसानी से सो जाएगा। 2-4 दिन की तकलीफ रहती है पहले आपको समझने के लिए कि क्या बच्चा आपका 3-4 घंटे के बाद में आप उठ करके उसको यूरिन डिस्चार्ज करवा रही हैं, इस तरह का साउंड निकालती हैं, बच्चा कर लेता है। अगर कर लेता है तो आपके लिए समस्या ख़त्म। मतलब उतने टाइम का आप सेट करके अलार्म लगा दीजिए, जैसे कि आपने पहले दिन 3-4 घंटे के बाद में उठ करके उसे कराया और बच्चे ने कर लिया, तो मतलब कि आपको रोज़ 3-4 घंटे का गैप दे करके लगा देना है अलार्म, और उसी टाइम पर उठ करके करा देना है। उसके बाद में फिर 4-5 घंटे बाद ही बच्चा करेगा या 4 घंटे बाद करेगा, तो फिर 4 घंटे के बाद का अलार्म लगा करके फिर से आप आसानी से सो सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय में जब आप बच्चे को सुलाने जा रही हैं तो दूध मत दीजिए। नहीं, दूध आपको देना है, दूध से कोई तकलीफ़ नहीं होती है। दूध पीने से बच्चा कभी भी यूरिन डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं करता है। सिर्फ आपको कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देनी बच्चे को, और पानी नहीं देना है, चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें नहीं देनी है। लेकिन दूध आप दीजिए। दूध आप बड़े बच्चे को भी दे सकती हैं, दूध जो छोटा बच्चा होता है उसे भी दे सकती हैं। नवजात शिशु को भी दूध पिला करके सुलाइए अगर आप ट्रेन कर रही हैं तो। क्योंकि मेरा बेटा तो मैंने जैसे बताया, मेरी दी ने शुरू से ही उसको ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था, उसको पता चल गया था, उसको पहले से ही एक्सपीरियंस था कि हाँ बच्चा इस टाइम पर यूरिन डिस्चार्ज करता है, तो वो करवा लेती थी। और रात में जब बच्चा उठ करके रोता है दूध पीने के लिए, तो उस समय वो 1 ब्रेस्ट पीने के बाद में ज़रूर सुसु करता है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। जब बच्चा रोएगा और आप फीडिंग कराएंगे तो थोड़ा सा पैर नीचे करके आप वहाँ पर प्लास्टिक सीट लगा करके एक बार करके देख लीजिए कि क्या बच्चा यूरिन डिस्चार्ज करता है। अगर कर लेता है तो मतलब आप रोज़ का टाइमिंग बना लीजिए कि इस टाइम आप बच्चे को ऐसा करेंगे, और बच्चा अगर कोई संकेत देता है तब तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको बच्चे को ट्रेनिंग देनी है। रात के सोते समय बच्चा अगर बड़ा हो गया है तो सिर्फ दूध को छोड़ करके बाकी और कोई चीज़ आपको नहीं देनी है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ें नहीं देनी है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे आपको बच्चा कौन सा संकेत देता है उसे किस तरह से आपको समझना है, नोटिस करना है, और उससे समझने के बाद में किस तरह से आपको बच्चे को ट्रेनिंग देनी है। कब से आप बच्चे को ट्रेन करें ये आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होगा। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन सब बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।